देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट चेक करने कि भाई कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अब आप देखो यहाँ पर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और डी कोई वेक्टर है। तो भाई डी वेक्टर को आप चाहो तो ऐसा ले सकते थे, लेमडा वन ए प्लस लेमडा टू बी प्लस लेमडा थ्री सी, है नहीं? तो यदि ये लेते तो ये जो बॉक्स ऑफ डीबीसी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बॉक्स डी की जगह यदि आप ये लिखोगे, देखो लेमडा वन ए लिखा तो ये आ गया लेमडा वन टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। क्यों भाई? यहाँ पर डी की जगह यदि आप ये रिप्लेस करोगे लेमडा वन ए लेमडा टू बी लेमडा थ्री सी और इसको तीन बॉक्स में ब्रेक करोगे तो दो तो जीरो जाएंगे क्योंकि बी बी की वजह से और एक सी सी की वजह से, तो केवल एक बचेगा लेमडा वन ए पी सी, राइट? तो इसी प्रकार से यदि मैं इस एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस की बात करूं तो पहला जो टर्म है दैट इज लेमडा वन टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी इंटू ए वेक्टर या प्लस, यदि मैं डी वेक्टर की जगह दी ये डालूंगा तो यहाँ पर देखो दूसरे टर्म क्या है, लेमडा टू सीईओ पे, तो लेमडा टू बी बचेगा, राइट? लेमडा टू बाहर आ जाएगा, यू विल पुट हियर बी सी ए और बाहर ऑलरेडी एक बी, ठीक है? और यहाँ पर डी की जगह डालोगे तो लेमडा थ्री सी आ जाएगा, लेमडा थ्री सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू डी। अब आप देखो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं बेटा, मतलब फर्स्ट थ्री क्या करेगा, मतलब चारों में निकाल दो एबीसी बार। तो यहाँ पर देखो लेमडा वन टाइम्स ए प्लस लेमडा टू टाइम्स बी प्लस लेमडा थ्री टाइम्स सी, दैट इज नथिंग बट डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो ये क्या आ गया, सी। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। चमक गया होगा आई होप सो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब मैं चलता हूँ बी पार्ट में। आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? तो कोई ट्राइंगल ले लो आप, ले लो ट्राइंगल, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है? और आई इज द इन सेंटर, तो आई से ए को ज्वाइन करोगे तो आई ए वेक्टर मिल जाएगा, आई बी वेक्टर मिल जाएगा और आई सी वेक्टर। तो यहाँ पर आई ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया उन्होंने? तो यदि काम करो, चलो पहले मुझे बताओ कि यदि मुझे आई के पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जैसे अपन लिखते हैं ना ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू टाइप में, तो ये तो ए लेंथ मान लो, ए इज द लेंथ, ठीक है? और बी मान लेता हूँ इसकी लेंथ है और सी मान लेता हूँ इसकी लेंथ है, तो जो मोड बी सी लिखे हुए ना ये लेंथ है बेसिकली। तो मैं आई वेक्टर को क्या ले सकता हूँ? तो आई वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं ए टाइम्स ये लेंथ इंटू ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो ए से कंफ्यूज मत हो जाना बेटा ना, ये जो स्मॉल ए और ए वेक्टर है थोड़े से डिफरेंट है ना। तो बी टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी टाइम्स सी वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, तो वो बेसिकली डिस्टेंसेस थी। अपॉन में क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये आता है या नहीं आता, जल्दी से बताइए। आता है। अब आप यहाँ पे क्या काम करें, आपको क्या चाहिए कि आई ए वेक्टर चाहिए, तो ये बताओ मुझे आई ए वेक्टर क्या होगा? आई में से भाई ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो आई में से यदि आप ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो माइनस ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपके पास? भाई माइनस ए करोगे तो माइनस ए जैसे यहाँ पे किया अपन ए वेक्टर, तो ए इंटू ए वेक्टर ये तो चला गया, क्या बचेगा, ए ए वेक्टर इंटू बी, तो दिस यू विल गेट बी बी वेक्टर प्लस सी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, कुछ इस टाइप का बन रहा है क्या बेटा, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब आइए वेक्टर में यदि आप मोड बी सी मतलब स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है, स्मॉल ए से। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है यार ये। और इसी प्रकार से आई बी वेक्टर, मतलब ये निकालोगे फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका कोई शॉर्ट तरीका बताएं, शॉर्ट मेथड, बी ऑप्शन, वो बताता हूँ, वेट करो। बाकी ये ऑप्शन देखो, ये तो गलत है ना, डी वाले तो। सर डी तो गलत। सी वाला सही है तो डायरेक्ट। यस तो जो हम लोग फर्स्ट में किए थे, डी को लैम्डा 1 ए लैम्डा 2 बी वही सी ऑप्शन है। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ दोस्त। ये जो बी सर, ऑप्शन जो है स्टार्टिंग में सर हाँ बोलो अमिताभ। हाँ सर, जो स्टार्टिंग में बॉक्स ऑफ डीबीसी कैलकुलेट किए हैं सर, तो हाँ वो तो सर मतलब बी क्रॉस सी से डॉट करने के बाद आया है ना? नहीं, वो वैसे भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो ना भाई। डी का वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पर, डी का वैल्यू पुट कर दिया, देखो लेमडा 1 ए प्लस लेमडा 2 बी प्लस लेमडा 3 सी और बी सी। अब बॉक्स को अपन रिजोल्व कर सकते हैं ना 3 पार्ट में, कि दिस इज लेमडा 1 ए बी सी प्लस लेमडा 2 बी बी सी प्लस, आप वैसे भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हो वैसे भी कर सकते हो। इस तरीके से क्या होता है, ऑब्जर्व करके जल्दी हो जाता है। ये दोनों सी सी है, 0 हो गया, यस ये सर, दोनों बी बी है, तो ये बच गया, राइट। तो यस बॉक्स सर की समझ मतलब गया। बॉक्स क्या होता है कि बेसिकली डिटरमिनेंट की तरह होता है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की को यूज में लेते हुए अपन आसानी से कर सकते हैं। इसमें काम करते हैं, चलो बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोबारा, बी की तरफ। उस वाले मेथड से थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो एक काम करो, जैसे ए है ए वेक्टर, बी है बी वेक्टर और सी है सी वेक्टर। दीदी मैं एक काम करूँ, मैं इन सेंटर को ओरिजिन ले लूं, ले सकता हूँ क्या? दिक्कत आएगी इसमें। जो इन सेंटर अपन लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे अपन, ए टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी टाइम्स सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे आपका आई ए और आई बी और आई सी, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी फंस जा रहा है कैलकुलेशंस में। ओरिजिन अपन ले नहीं सकते इसको इन सेंटर पे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सब कहानी चेंज हो जाएगी। तो मोड बी सी को अपन ने लिया ए, तो ए टाइम्स आई ए वेक्टर प्लस सी ए इज बी टाइम्स, सी ए इज बी टाइम्स आई बी वेक्टर प्लस सी टाइम्स आई सी वेक्टर, राइट। सो दिस इज आई ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस आई वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर प्लस बी टाइम्स बी वेक्टर माइनस आई वेक्टर प्लस सी टाइम्स सी वेक्टर माइनस आई वेक्टर। सो दिस इज ए प्लस बी बी प्लस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू आई, और ई 0 है। कैलकुलेशन समझ में आई क्या? यस सर समझ में आया। तो अपन जब कैलकुलेट करके देख रहे थे ना, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा लंबी जा रही थी कैलकुलेशन, तो मैंने इस तरीके से कर दी इसकी कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा आंसर। यस सर।
तो ये जनरल इसका प्रूफ भी हो गया कि आई यदि इन सेंटर होगा तो ये वैल्यू 0। तो आपके ऑप्शंस आ गए, ए हम कर चुके थे, बी आई गया और सी आई गया, तो ए बी सी आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलो डन।